Hello everyone, welcome to my channel Be Easy with Nisha. Today topic is बुद्धि का मूल्यांकन। दूसरे टॉपिक में हम जानेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट बनाए गए हैं जिनसे हम बुद्धि को मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब क्या यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, किसने फॉर्मूला दिया है, क्या यहाँ पे मतलब एक कैटेगरी यहाँ पे क्या एरिया बनाया गया है, मतलब तो इस टाइप से हम सारे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे टेस्ट बनाए गए हैं। ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये वाला हमारा इसमें लास्ट टॉपिक होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले हम इससे पहले वाली वीडियो में हम जान चुके हैं कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और बुद्धि का इस वाली वीडियो में देखेंगे कि बुद्धि को हम किस तरीके से हम बुद्धि को माप सकते हैं। डेट मीन्स कि आज हम करेंगे इंटेलिजेंस का मूल्यांकन। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो उसमें फर्स्ट क्या है हमारा कि 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया था। कि यदि हम बात करें कि जो बुद्धि शब्द है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, तो वो इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन थे। उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था, बुद्धि वर्ड को, बुद्धि शब्द को। और उन्होंने इसको कब प्रयोग किया था? 1885 में, 1885 में सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने यूज किया बुद्धि शब्द को 1885 में। इसके बाद क्या हुआ, कैटल थे, कैटल ने 1890 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, मतलब ये यूनिवर्सिटी में, इन्होंने मानसिक परीक्षण व मापन, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक उन्होंने बुक लिखी। किसने लिखी? कैटल ने लिखी थी। कैटल ने बुक लिखी थी 1890 में। किस नाम से लिखी? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं मानसिक को, हमारे मेंटल को, मतलब हमारे माइंड को, इट मीन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1890 में, यहाँ पे देखिए मैंने सीक्वेंस डाल रखा है कि पहले 1885 में क्या हुआ था, फिर 1890 में क्या हुआ, मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज है ताकि आपको लर्न करने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इनको स्टार्टिंग में ही डाला है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 1890 में सर्वप्रथम सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कैटल ने किया था। मतलब जो एक कैटल थे, कैटल ने ही सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले किसका? मानसिक परीक्षण, मतलब कि मेंटल टेस्ट एक तरीके से यदि हम बोले तो। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में, 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले बात करें था, ये वाली बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लर्न करने के लायक है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन सा बना था और कब बना था। तो सबसे पहले बना था 1905 में बना था, और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना था। उसके बाद देखिए 1908 में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने 1908 में सबसे पहले मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज वर्ड का उन्होंने यूज किया। उसके बाद क्या होता है, 1912 में, 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। तो सबसे पहले किसने दिया था, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला किसने दिया बुद्धि लब्धि चेक करने का? तो स्टर्न व कुहलमान ने दिया था 1912 ईस्वी में। और क्या था फॉर्मूला? मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु, की जो उसकी एक्चुअल आयु है वो मेंटल एज, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था स्टर्न व कोहलमान ने। उसके बाद क्या हुआ, 1912 में ही आईक्यू, बुद्धि लब्धि का प्रयोग पहली बार विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। मतलब बुद्धि लब्धि जो शब्द होता है, जो आईक्यू जो वर्ड होता है, उसको सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रयोग किया था, इस वाले शब्द का, आईक्यू वर्ड का, विलियम स्टर्न ने 1912 में। उसके बाद देखिए 1916 में क्या हुआ, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। मतलब उन्होंने पहले क्या दिया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था। किसने? स्टर्न व कोहलमान के द्वारा
बट 1916 में टर्मन ने क्या किया कि जो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु थी उन्होंने यहाँ पे इसमें चेंज किया। उन्होंने यहाँ पे इनटू में 100 और कर दिया था। मतलब उन्होंने यहाँ पे एक नया फॉर्मूला दे दिया था, ये मतलब उसको मॉडिफाइड करके उन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया था इस वाले फॉर्मूले को, टर्मन ने 1916 में। इसके बाद देखिए टर्मन ने यहाँ पे आईक्यू का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस प्रकार से मतलब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। मतलब ये यहाँ पे आईक्यू लेवल है और ये यहाँ पे वर्ग है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 71 से कम है वो जड़ बुद्धि कहलाएगा, इडियट्स। जिसके 71 से 80 के बीच में है वो अल्प बुद्धि मतलब कि डल। जिसकी 81 से 90 के बीच में है वो मंद बुद्धि मतलब फीबल माइंडेड। जिसकी 91 से 110 के बीच में है वो सामान्य बुद्धि, इट मीन्स की एवरेज। जिसकी 111 से 120 के बीच में है मतलब कि तीव्र बुद्धि, अबोव एवरेज। जिसकी 121 से 130 के बीच में बुद्धि लब्धि है, जिसकी भी मतलब कि प्रखर बुद्धि का है वो सुपीरियर है। जिसके 130 से अधिक है मतलब वो है प्रतिभाशाली, जीनियस। मतलब ये यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है उन्होंने यहाँ पे आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, और उनको यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। ये है टर्मन के अनुसार ये सारणी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बुद्धि परीक्षण के प्रकार, कि यहाँ पे बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं अब हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कैटेगरीज या यहाँ पे कहें तो हम बहुत सारे यहाँ पे क्षेत्र है जिसके बेसिस पे बुद्धि परीक्षणों को बांटा गया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है व्यक्तिगत या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मतलब व्यक्तिगत तो वही कि पर्सनल जो होते हैं, और समूह मतलब जो ग्रुप के बारे में हमको बताते हैं कि भाई यहाँ पे इस वाले ग्रुप का आईक्यू लेवल क्या है। इसमें सेकंड है, यहाँ पर 3 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट तो ये हो गया व्यक्तिगत व समूह बुद्धि परीक्षण। सेकंड शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण, वर्बल और नॉन वर्बल। थर्ड है संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिन्नत परीक्षण। तो यहाँ पे 3 टाइप के परीक्षण बताए गए हैं। तो अब हम इनको एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है व्यक्तिगत और समूह बुद्धि परीक्षण। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह है जो एक बार में एक व्यक्ति को दिया जाता है। मतलब एक टाइम में सिर्फ हम 1 पर्सन पे ही हम इस वाले टेस्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन का यहाँ पे हम मेंटल मतलब यहाँ पे हम उसका मेजरमेंट करेंगे। इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे व्यक्तिगत वाले के द कॉफमैन मापनी और स्टेनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी, ये दोनों हैं व्यक्तिगत के एग्जाम्पल। किसके हैं ये दोनों? व्यक्तिगत के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बताया नहीं है ज्यादा, सिर्फ इसके बारे में बता रखा है कि ये मतलब इम्पोर्टेंट ये है स्टेनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यह पहला बुद्धि परीक्षण था जिसे बिने और साइमन ने 1905 में विकसित किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था, तो 1905 में बना था। तो किसने दिया था? ये देखिए यहाँ पे ये रहा। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बना था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से। तो यही वाला जो बुद्धि परीक्षण है यही वाला हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। यह मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय बुद्धि परीक्षण में से एक है। मतलब पॉपुलर रहा ये वाला हमारा मेजरमेंट टेस्ट आईक्यू का। बाद में इसी परीक्षण को एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन द्वारा संशोधित कर दिया गया। अमेरिकी आबादी पर इसे मान्य करने के बाद उन्होंने मूल मापनी का नाम बदलकर स्टेनफोर्ड बिने मापनी, मतलब पहले तो क्या था वो ये था, हमने अभी किया था ना ऊपर कि बिने ने और किसने बताया था ये हमको, मैंने आपको भी बताया था ना, बिने और साइमन ने किया था ये। बट उसके बाद यहाँ पे काम किया टर्मन ने, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे स्टेनफोर्ड और बिने मापनिस का नाम यहाँ पे चेंज करके रख दिया था। उसके अलावा इसमें क्या है देखिए, 2003 में स्टेनफोर्ड बिने मापनी SB5 प्रस्तुत किए गए। यहाँ मतलब यहाँ पे 5 चीजें बताई गई थी। क्या क्या? तर्कना, मतलब कैसे हम तर्क करते हैं, ज्ञान। उसके बाद मात्रात्मक तर्कना, और 4 था यहाँ पे दर्शा स्थानिक प्रसंस्करण। 5 था कार्यकारी स्मृति। ये वाला टेस्ट होता है, जो ये वाला टेस्ट है हमारा, जो ये सामूहिक व्यक्तिगत वाला जो पर्सनल बुद्धिमाप परीक्षण है, इसका प्रयोग 2 साल से 85 साल के व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। मतलब ये यहाँ के एज ग्रुप के लिए बता रखा है कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ व्यक्तिगत के व समूह वाले के। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये हो गया द कॉफमैन मापनी।
स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी, और थर्ड हम अभी करेंगे वेसलर बुद्धि मापनी। जो वेसलर मापनी का विकास डॉक्टर डेविड वेसलर द्वारा किया गया था। उन्होंने 3 मापनियां विकसित की, वयस्कों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और शिशु विद्यालय में बच्चों के लिए। उन तीनों परीक्षणों में शाब्दिक के साथ अशाब्दिक उप परीक्षण भी शामिल हैं, और जो बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमताओं को माप सकते हैं, मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस को मापेंगे। यहाँ पे उन्होंने 1939 में अपना पहला परीक्षण विकसित किया था। मतलब इन्होंने अपना पहला परीक्षण कब बनाया? 1939 में बनाया। वे फोर्थ है समूह बुद्धि परीक्षण। जो हमारा था ये समूह बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या होते हैं? एक समूह परीक्षण वह है जिसे एक ही समय में एक से अधिक लोगों पर प्रयोग किया जाता है। कई बुद्धि परीक्षण हैं जिन्हें संप्रेषण के रूप में माना जाता है, जैसे कि बहुआयामी अभिक्षमता बैटरी, संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये भी एक टेस्ट है जो कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के रूप में आता है हम सबके सामने। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा जो पार्ट था, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। तो इसमें फर्स्ट हमारा शाब्दिक, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे शाब्दिक बुद्धि भाषा आधारित तर्क का प्रयोग करके समस्याओं का उपयोग और हल करने की क्षमता है। मतलब कि हम वर्ड्स का यूज करेंगे और देन हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। शाब्दिक परीक्षणों वे हैं जिनमें सफल प्रदर्शन करने के लिए भाषा के प्रयोग की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें हमको लैंग्वेज की नीड होती है अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन से होते हैं? जिनमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। बुद्धि का एक अशाब्दिक परीक्षण दर्शा जानकारी का विश्लेषण करने और शब्द का उपयोग किए बिना समस्या को हल करने की क्षमता को मापता है। मतलब बिना हम वर्ड्स का यूज करें हम प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, तो वही ये परीक्षण होते हैं। अशाब्दिक परीक्षणों को प्रदर्शन परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हें आमतौर पर कुछ पैटर्नों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जैसे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन संरचना परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। मतलब ये हमारे अशाब्दिक के एग्जाम्पल्स। जो हमारा थर्ड है वो है हमारा संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिन्नत परीक्षण। तो जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे संस्कृति मुक्ति परीक्षण। ये क्या है देखते हैं हम इसको अभी। मनोवैज्ञानिक अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए ऐसे परीक्षणों की बात करते हैं जो किसी भी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हों। कुछ प्रसिद्ध संस्कृति मुक्त परीक्षण है, जैसे कि द कल्चरल फेयर टेस्ट, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ड्रा-ए-मैन टेस्ट। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है संस्कृति मुक्ति परीक्षण के। मतलब यहाँ पे जो हम ये यहाँ पे संस्कृति की बात करेंगे और जो कि मतलब जो पुरानी जो बातें हैं, जो पूर्वाग्रह है, जो उनसे मुक्त हों, ऐसे यहाँ पे परीक्षण है। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है संस्कृति अभिन्नत परीक्षण। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृति निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण का विकास उन्हें अशाब्दिक बनाकर किया है। मतलब कि उन्होंने ये यहाँ पे बनाए गए तो मतलब उनको यहाँ पे अशाब्दिक रूप में यूज किया गया। हालांकि यह महसूस किया गया कि पूरी तरह से अशाब्दिक बनाने के बाद भी इन परीक्षणों ने संस्कृति के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। मतलब कि यहाँ पे कुछ रह गया था, प्रभाव रह गया, यहाँ पे इफेक्ट रह गया था कल्चर का इन वाले टेस्ट पे। तो इसी कारण से इन परीक्षणों के लिए संस्कृति मुक्त के स्थान पर संस्कृति निष्पक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए इनको कहते हैं संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इजी टॉपिक था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा है आप सबके लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए टॉपिक ही क्या है। एक बार हम इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जो कि इंग्लैंड के थे, और कब किया था? 1885 में किया था। उसके बाद क्या हुआ? कैटल ने 1890 में अपनी एक बुक लिखी थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। उन्होंने इस बुक लिखी और इसी बुक में उन्होंने 1890 में यहाँ पे सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का मतलब मेंटल टेस्ट का वर्ड का उन्होंने यहाँ पे यूज किया था कैटल ने। उसके बाद क्या होता है 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण यहाँ पे बनाया गया था, जिसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। फिर 1908 में क्या हुआ? अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने यूज किया था यहाँ पे मेंटल एज का वर्ड का यहाँ पे यूज किया था। उसके बाद क्या हुआ? 1912 में क्या हुआ? सबसे पहले स्टर्न व कुहलमान के द्वारा आईक्यू का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था।
कि मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु, क्रॉनिकल आयु मतलब क्रॉनिकल एज और मेंटल एज। उसके बाद क्या हुआ, आईक्यू बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले विलियम स्टर्न ने किया था 1912 में। मतलब जो आईक्यू वर्ड होता है, जो बुद्धि लब्धि निकालकर जो वर्ड है यहाँ पे, वो सबसे पहले विलियम स्टर्न ने यूज किया था। उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, 1916 में 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया गया, जिसमें कि उन्होंने मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इंटू में 100 कर दिया था। तो ये उन्होंने यहाँ पे मॉडिफाइड किया था इस वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ पे टर्मन ने यहाँ पे ये सारणी दे रखी थी, जिसके बेसिस पे हम मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ भाई इस आईक्यू वाले का मतलब यहाँ पे वर्ग क्या होगा, मतलब कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस तरह से उन्होंने बताया था। फिर हमने देखा बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनित परीक्षण। जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या था, व्यक्तिगत, जो कि मतलब जो पर्सनल होते हैं, जो एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल था, द कॉफी मैन मापनी, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी थी, और थर्ड इसमें था वेस्लर बुद्धि मापनी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये समूह बुद्धि परीक्षण जो थे, मतलब कि जो पूरे ग्रुप पे यूज किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थे, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण, बहुआयामी अभिक्षमता बैटरी। इसके अलावा दूसरा था यहाँ पे शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक वही जिसमें हम वर्ड्स का यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और अशाब्दिक वही कि जहां हम अब पैटर्न्स को हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम वर्ड्स का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन संरचना परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। थर्ड था यहाँ पे संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनित परीक्षण। सबसे पहले देखा था यहाँ पे संस्कृति मुक्ति परीक्षण, जिसके एग्जाम्पल थे द कल्चर फेयर टेस्ट और रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ड्रा इमेंटर्स। ये यहाँ पे एग्जाम्पल थे संस्कृति मुक्ति परीक्षण के। सेकंड था यहाँ पे संस्कृति अभिनित परीक्षण, जो कि मतलब इनका यहाँ पे क्या मानना था कि मतलब पूरी तरह से जो इफेक्ट था कल्चर का वो जा नहीं पाया था इन वाले टेस्ट के ऊपर से। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे संस्कृति मुक्त के स्थान पर उन्होंने यहाँ पे संस्कृति निष्पक्ष शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पे इन वाले परीक्षणों के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो आज हमने किया है बुद्धि का मूल्यांकन के कौन कौन से टेस्ट बनाए गए बुद्धि को मापने के लिए, क्या यहाँ पे कैटेगराइज कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बुद्धि को आईक्यू के अकॉर्डिंग, और हमने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स किए थे बुद्धि के मूल्यांकन के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आया हो टॉपिक। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।